हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर एक नए सेशन के साथ। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज मैं उसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर के आ गया हूँ। तो ये आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई है। कोई लड़की है मीना, बैंक गई है और 2000 रुपए निकालना चाहती है। ठीक है, उसका अगला लाइन पढ़ता हूँ। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। क्या कहा उसने? कैश काउंटर पे जो बैठा हुआ था स्टाफ, उसे कहा कि मुझे 2000 रुपए निकालने हैं और 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही चाहिए, बाकी कोई नोट नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है कि मीना गई है बैंक, बैंक से कितने पैसे निकालने के लिए? 2000 रुपए निकालने के लिए गई है और नोट कौन सा चाहिए उसे? सिर्फ 50 और 100 के नोट ही चाहिए। तो ये हमको कैलकुलेट करना है कि मीना को 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के नोट कितने मिले। तो आइए मान लेते हैं कुछ। 50 रुपए का नोट कितना है? माना कि 50 रुपए का नोट के नोटों की संख्या x है। ठीक है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है? y है। ये हम लोगों ने मान लिया। अब क्या कहती है कि दोनों मिला करके दोनों 50, उसके पास कुल उसने जो पैसा प्राप्त किया 2000 रुपया, उसमें से 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट दोनों को अगर उसने टोटल किया तो उसके पास कितने नोट बन गए? 25 नोट। तो 50 रुपए के x नोट है और 100 रुपए के y नोट है, तो टोटल नोट कितने हो गए? 25। तो ये पहला इक्वेशन बन गया दोस्तों। अब इस वाले लाइन से अब देखिए कितने रुपए टोटल निकालने हैं उसे? 2000। तो देखिए 50 रुपए का नोट कितना निकाल रही है? x। ठीक है, और 100 रुपए का नोट कितना निकाल रही है? y। और दोनों को जोड़ करके कितना हो रहा है? टोटल रुपए 2000 होने चाहिए। ठीक है, यहां से 50 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 5 40 x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। दोस्तों अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और किसकी संख्या निकाल लेंगे? 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे। तो आइए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ये 25 फर्स्ट इक्वेशन है, x प्लस 2y, और ये 40 ये सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या कर लें? x को यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों? आइए क्या मिलता है? घटाने पर साइन चेंज करता है, x x कट जाएगा, माइनस y हो जाएगा ये, और ये माइनस 15। ओके, इसीलिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। अगर y इक्वल टू 15 है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो क्या लिखेंगे? y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले 1 को लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, ये था समीकरण 1। y का वैल्यू हमने निकाल लिया है 15। ठीक, तो y इक्वल टू 10 आ गया। तो दोस्तों हम लोगों ने माना क्या था, 50। इसका मतलब क्या कि 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या था, x, जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15। तो ये आंसर आ गया हमारा 10 और 15। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 5, इसे मैं पढ़ता हूं और ये एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग 3.5 के ऊपर चलेंगे। पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब ये कोई पुस्तकालय है, उसमें 1 2 3 तीनों दिन का एक फिक्स किराया है, ठीक है। और उसके बाद जितना दिन लगता है पुस्तक, है ना, उसका एक एक दिन का अलग किराया। मान लो तो 5 रुपया, तो 5 रुपया हर एक दिन का, ये 3 दिन के बाद लगेगा, लेकिन 3 दिन का एक किराया है वो फिक्स है, ठीक है। तो ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। उसके बाद है ना, सरिता कोई लड़की है जो 7 दिन के लिए पुस्तक लेती है, तो उसे 27 रुपए देने पड़ते हैं। और सुशी एक लड़की है जो 5 दिनों के लिए पुस्तक लेती है, तो उसे 21 रुपए देने पड़ते हैं। तो कह रहा है कि नियत किराया, ये जो प्रथम 3 दिन लगा वो कितना है, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, वो हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया कि प्रथम 3 दिन एक फिक्स किराया है, 3 दिन का एक फिक्स किराया, मान लो 10 रुपए, तो 10 रुपए फिक्स है। उसके बाद चौथा दिन लेगा, 5वां दिन देगा, छठा दिन, तो उसका अलग अलग किराया। मान लो एक दिन का 5 किराया है, 20 रुपए किराया है, तो चौथा दिन लगेगा 20 रुपए, 5वां दिन लगेगा 20 रुपए, छठा दिन लगेगा 20 रुपए। तो अगर कोई आदमी 6 दिन तक किताब रखता है तो उसे कितना रुपए लगेगा, 20 20 20, तो ये 60 और प्लस ये फिक्स वाला 10, तो 70 रुपए लगेंगे, ठीक है। इस तरह का कुछ सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तो हम लोगों को पता था, लेकिन यहाँ हम लोगों को पता नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग नहीं पता है तो उसे मानेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना कि 3 दिनों का नियत किराया बराबर कितना है, x रुपया, ठीक है। और 3 दिन के बाद है ना, अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया बराबर कितना, y रुपए, ठीक है। तो देखिए 7 दिनों तक एक सरिता लड़की 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 3 दिन का, तो x, ये तो x लगेगा ही, और 4 दिन अलग रह गया, तो ये 4y बराबर टोटल कितना, 27, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला इक्वेशन बन गया, पहला क्वेश्चन बन जाएगा क्या। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 दिनों के लिए कोई लड़की सरिता, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले 3 दिन का तो फिक्स किराया लगता है, तो फिक्स किराया हम लोगों ने माना है x, ठीक है ना। उसके बाद 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y लगता है, तो एक दिन का y, एक दिन का y, एक दिन का y, एक दिन का y, तो टोटल किराया कितना हो जाएगा 7 दिन का, x तो लगेगा ही ये 3 दिन का, प्लस ये 4 1 2 3 4y लगेगा, टोटल किराया कितना हो जा रहा है, 27। ये फर्स्ट इक्वेशन है ना। उसी प्रकार से एक लड़की सुशी है जो 5 दिनों
जो 5 दिनों के लिए लेती है पुस्तक। ठीक है दोस्तों, 5 दिनों के लिए ही पुस्तक लेती है। तो देखिए पहले 3 दिन का तो उसे भी एक्स ही लगेगा, सुशी को भी एक्स ही लगेगा। अब बाकी ये 2 दिन का एक का वाई, एक का वाई। ठीक है, तो ये 2y और टोटल जोड़ के 21 रुपए इसे लग रहे हैं। तो अब एक्स और वाई का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो क्या कर लेंगे, सिंपल घटाने पर, तो लीजिए घटाने पर साइन चेंज करता है। तो ये लीजिए 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, इसीलिए y इक्वल टू 6/2, तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3 आ गया। तो x इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में डाल करके, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो 4 इंटू तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया था, नियत किराया लिखेंगे, नियत किराया कितना, प्रथम 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का कितना हो जाएगा 15 रुपया। और प्रत्येक प्रतिदिन का किराया कितना है, प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया हो जाएगा 3 रुपए। ओके दोस्तों, तो ये हमारा आंसर। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 3.4 को एंड किया है और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट का सोचने का नहीं है, सीधा सब्सक्राइब तो करने का है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।